मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसी महीने में 3 विश्व के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और अब वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन करने के में हिंदुस्तान प्रथम क्रमांक पर आया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश किया था तो उन्होंने जितने बातों का उल्लेख किया है, जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं, ऐसा घोषित करता हूं। बहनों भाइयों, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा सामर्थ्य नहीं। जो यहां पर फ्लाईओवर बने हैं, यहां पर जो रोड्स बनी हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री, हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी की भूमिका रही है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुझे मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मेरे आग्रह पर आदेश कर दिया तो वह उसका तुरंत पालन हुआ। धनराशि को डॉक्टर केशव जी मौर्य, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जल्दी से उसे निर्गत कराने में और साथ ही साथ समय समय पर जो भी काम चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने में डॉक्टर केशव मौर्य जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक सांसद के रूप में प्रसन्नता की बात यह है कि श्री गडकरी जी द्वारा खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन लागत की 180 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। 180 करोड़ की यह परियोजना है जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन की यह फ्लाईओवर बनेगी। इसके बन जाने से लंबी दूरी वाला ट्रैफिक भी बहुत कम समय में निकल जाएगा। रेलवे टर्मिनस गोमती नगर अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य इस समय प्रोग्रेस पर है, काम चल रहा है। रेल लाइन के दोहरीकरण और 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म आदि का काम पूरा हो चुका है। 33 करोड़ की लागत से आलमनगर सैटेलाइट रेल स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज, यार्ड तथा स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण का कार्य भी इसमें प्रगति पर है। मानक नगर रेल स्टेशन का विकास, ट्रांसपोर्ट नगर नए यात्री रेल स्टेशन का विकास और आलमनगर से उतरटिया रेल लाइन की डबलिंग का कार्य लगभग 360 करोड़ में काफी प्रगति हो चुकी है। एयरपोर्ट में 1300 करोड़ की लागत से 2 नए टर्मिनल का निर्माण इस समय प्रगति पर है और कोरोना काल में बाधित होने के बाद भी एक टर्मिनल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि यदि आवागमन की सुविधा की हम बात करते हैं, रोड, रेल और वायु मार्ग, ये तीनों आते हैं, तो हम लोगों ने तीनों चीजों पर ध्यान दिया है। जैसी आपको जानकारी है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई।
सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। जून 2019 को कार्य प्रारंभ किया गया और कोरोना काल के होते हुए भी नियत समय में यह कार्य पूरा किया गया है। और इस फ्लाईओवर की विशेषता यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिंगल पिलर पर यह सेंट्रल बर्ज पर खड़ा हुआ, जिससे भूतल पर मार्ग की अधिकतम चौड़ाई आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। इतनी ऊंचाई पर बना है ताकि यदि डबल डेकर की भी कोई बस अथवा कोई ट्रक भी यदि पास करना चाहे तो पास कर सकती है, कोई कठिनाई न आवे। पुल की ऊंचाई जैसा मैंने बताया कि 5.5 मीटर की असाधारण स्तर पर रखी गई है। सामान्यतः ब्रिजेस की ऊंचाई 5.5 मीटर नहीं होती।